जय हिंद। तो आज देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका है टॉपिक का नाम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है एंड एट द सेम टाइम इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो समझते हैं एक एक करके कि क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन। देखिए, सबसे पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ कि कैसे कैसे जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा रिट जुरिस्डिक्शन, तीसरा एपिलेट जुरिस्डिक्शन, चौथा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड देन पावर इट कम्स अंडर दिस फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो ये सब जो है ये सब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैव दिस स्पेशल पावर विच इज़ नोन एज जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, याद रखिएगा, क्योंकि यही सेम जुरिस्डिक्शंस हाई कोर्ट के पास भी है। तो आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ दी वेदर ओरिजिनल रेट या कोई सी भी जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की क्या है और वही सेम जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की क्या है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी नेसेसरी, तो ध्यान से समझना इस वीडियो को। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट को संभालने का काम भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। मतलब कि अगर एक या एक से ज़्यादा या सेंटर लेवल पे अगर कोई झगड़ा उगड़ा हो गया या मान लीजिए कि कोई बहसबाजी हो गई या कोई किसी पॉलिसी से, कोई किसी बिल से, कोई किसी लॉ से सहमत नहीं हो रहा है, तो उस सबको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट थ्रू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन करती है। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। सेकेंड, रिट जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सॉरिटोरारी जैसे रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है एंड ये जो है इसको फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट ऑल्सो एम्पावर टू इशू रिट्स, हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो रिट जुरिस्डिक्शन का यूज़ करे फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन का यूज़ करती है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए। नेक्स्ट, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। क्या है अपीलेट जुरिस्डिक्शन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है, सबको पता है कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट ऑफ अपील से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई केस होता है, अगर हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं होती या फैसला नहीं होता, हाई कोर्ट में जाते हैं और सबसे हाईएस्ट कोर्ट इंडिया की कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे जो फैसला हो गया वही फाइनल माना जाता है, तो वही कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ अपील, न्याय का अंतिम चरण आप समझ सकते हैं। एंड लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुनती है। मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस सुना गया होगा, अगर सिटीजन सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट जाता है, अगर हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो जो लोअर कोर्ट की जजमेंट होती है उसको सुनने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है थ्रू एपिलेट जुरिस्डिक्शन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास यह सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, स्पेशल लीव, ये सब तरीके की जो इश्यूज़ हैं या टॉपिक्स हैं सब एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एज अ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए भी फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकता है टू सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर। 2 कैटेगरी ऑफ मैटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या लेंगे? ओपिनियन। क्या है वो 2 क्या कैटेगरीज? वो है पब्लिक इम्पोर्टेंस के लॉ और फैक्ट पे, पब्लिक इम्पॉर्टेंट के लॉ या फैक्ट्स पे प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियंस ले सकता है। अराइज हो चुका या होने वाला है, अगर मान लीजिए पब्लिक इम्पोर्टेंस की किसी लॉ या फैक्ट पे कोई इशू या कोई रीज़न अराइज हो रहा है, अभी लागू होने वाला है, तो लिया जा सकता है। और प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिटी एग्रीमेंट इंगेजमेंट से कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो इन 2 केसेस में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो काम करता है। एक कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के लॉ और फैक्ट पे अगर अराइज हो चुका था या होने वाला है, और दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिटी एग्रीमेंट इंगेजमेंट से कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ हो तो। सो दिस इज़ द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या आता है?
जजमेंट, एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जो देती है, या जो एक्ट बनाती है, या जो प्रोसीडिंग करती है, वो तीनों चीज़ें आती हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। इज़ लास्ट फॉर एवर, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है वो अंतिम हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, वो हाईएस्ट कोर्ट है, उससे बड़ा कोई कोर्ट है नहीं इंडिया के अंदर। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट या एक्ट या प्रोसीडिंग कर देगी वो लास्ट हमेशा के लिए होगा, मतलब वो फुल एंड फाइनल हो जाता है, एडमिटेड टू एनी कोर्ट, और हर कोर्ट को मानना पड़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, एंड कांट बी क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पे कोई हाई कोर्ट या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता। जो उसने बोल दिया इट्स फाइनल एंड दे हैव टू फॉलो विदाउट क्वेश्चनिंग दैट थिंग। लीगल रेफरेंसेस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। लीगल रेफरेंसेस, कोई भी अगर लीगल रेफरेंसेस है जिस पे हाई कोर्ट के पास समझ नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं इशू कर पा रहा है सॉल्व, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लीगल रेफरेंसेस पे भी एडवाइस करता है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, जो कहता है ना कि जज साहब, जब देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में कि जब मतलब हम लोग जाते हैं केस के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई बीच में बोलता है, अगर बोलने का उसका टाइम नहीं है, तो बोलते हैं ना जज साहब की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से आपको अंदर करवा दूंगा। तो वही है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का आप लोग अपमान करेंगे तो उसके लिए भी पनिश कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अंडर अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जुरिस्डिक्शन। 6 मंथ्स के लिए और फाइन 2000 या फिर दोनों, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे आप 6 महीने के लिए अंदर, या 2000 फाइन, या फिर दोनों, डिपेंड ऑन दी जज, जहाँ पे आप कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज पे। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है, इसको ज़्यादा ध्यान से समझिए। इट इज़ अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ, उसको एग्जामिन करना फॉर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसी के थ्रू हमारी कंट्री चलती है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी जा रहा है तो उसको पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करता है कि हाँ भाई ये लॉ के हिसाब से हुआ कि नहीं, ये गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। तो अगर वैसा हुआ तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देता है। अमेंडमेंट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स हम सबको पता है स्पेशल राइट्स है विच गिव अस स्पेशल पावर टू लिव इन अ कंट्री। 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो अमेंडमेंट का हक भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही आता है, विच इज़ प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। तो ये था पूरा जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आई होप आपके लिए पूरा क्लियर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।